शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से हम बात करें, इसकी कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि इंडियन डेलीगेशन का आना कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इस हवाले से हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जहाँ हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चाहे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हो या दीगर ममालिक के वफूद का आना हो। लेकिन ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ कि इंडियन जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा हैं अपने डेलीगेशन के साथ आए हैं, क्या ये जो ताल्लुकात है इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? जो हमारा मसला है सबसे बढ़कर मसला कश्मीर के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा इम्पोर्टेंट सरबराही इजलास है एससीओ का, और इसमें जितने भी सरबराह गवर्नमेंट शाह हैं उनको पाकिस्तान में आना तो बहुत खुश आइंद है, और इससे जैसे रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कोऑपरेशन की चांस ही आगे बढ़ते हैं, इम्कान आगे बढ़ते हैं, डायलॉग होते हैं, बातचीत करते हैं। स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जहाँ तक हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आया का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है, स्पेशली जब से नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से गवर्नमेंट में है, उसमें बहुत सारी बैरी है। बावजूद पाकिस्तान की तमाम सिंसेरिटी के इंडिया की तरफ से कभी भी गर्मजोशी के दूर की बात है, पॉजिटिविटी का मुजाहरा भी नहीं किया गया। अभी उनके वज़ीर ख़ारिजा के यहाँ पर आना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली है, बट मेरे नज़दीक अगर हम ये सोच लें कि ये कंक्लूड कर लें किसी को पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो वो फौरी तौर पर कहना मुश्किल नहीं है, बल्कि फिलहाल मेरा ख्याल नामुमकिन सा नजर आता है। देखो एटीट्यूड आप सबके सामने, हम सब के सामने है। अगर वो शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के सूबाई इजलास में शिरकत की इस्लामाबाद आए हैं तो डेफिनेटली इसलिए आए हैं कि वो इस इम्पोर्टेंट फोरम को मिस नहीं करना चाहते, जहाँ पर बहुत सारे ममालिक और नहीं आते, उस कॉन्टेक्स्ट में आए जरूर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ सीरियस डायलॉग स्पेशली इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे होंगे। बहरहाल फिर भी अगर हम देखें तो उनका आना डेफिनेटली उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। एटलीस्ट को बातचीत तो होगी, तो रब्ता तो होगा, तो मुलाकातें तो होगी, मे भी इसको बेस बना के, बट हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहिए इंडियन लीडरशिप के एटीट्यूड को देखते हुए, उनके पास हिस्ट्री को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने ख़ुद भी बात की, लेकिन ये जो वो बात है कि ये कन्वे भी किया गया था कि पाकिस्तान इस हवाले से कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई इस तरह की बात नहीं होगी या बायलैटरल किस्म के कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे या डिस्कशंस नहीं होगी, जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ भी रहे थे उससे पहले। लेकिन दूसरी जानिब हम दहशत गर्दी के हवाले से इन जनरल अगर बात करें तो जाहिर है एससीओ एक प्लेटफॉर्म है जिस पे दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका तौर पर एक जो कह लें इक़दाम को लेकर डिस्कशन हो सकती है। डू यू थिंक कि इस प्लेटफॉर्म को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना और इस पे भी बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके चलना इम्पोर्टेंट होगा? जी मेरा ख्याल है एससीओ का प्लेटफॉर्म बलाती प्लेटफॉर्म तो है, बड़ा अगर विलिंगनेस दोनों साइड से अगर विलिंगनेस हो दो ममालिक के दरमियान में, तो इस तरह के जितने फॉर्मूले होते हैं आपने देखा होगा साइड लाइन पे जो मुलाकातें होती हैं सब मुल्क के दरमियान, उसमें डेफिनेटली दो तरफा ताल्लुकात के बारे में, दो तरफा मामलात के बारे में बातचीत होती है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को दुनिया के तमाम लीडर्स उस हवाले से भी इस्तेमाल करते हैं। बट इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के नॉट डिफरेंट है, वो इस फोरम के ऊपर मेरा नहीं ख्याल इस पर बात भी होगी, बिकॉज इंडियंस के बीच पे बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान बाज़ का सार्क जैसे फोरम्स के ऊपर बातें डेफिनेटली पास में करता रहा है, बट एससीओ के फोरम से मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मामले में किसी में बात होगी। जहाँ तक आपस के ताल्लुकात की बातचीत करते लगा साइड लाइन पे बातचीत डेफिनेटली हो सकती है, बट जैसे मैंने पहले कहा तो शिव शंकर हों या बीजेपी की जो क्यादत है, उनका जो ओवरऑल रवैया है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में, उनसे किसी अच्छे की उम्मीद रखना मेरा ख्याल उसके लिए खामख्याली है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हैसियत से डिप्लोमेटिक ऑप्शंस कभी भी आप रूल आउट नहीं करते, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कहीं इस सिलसिले में बाहमी बातचीत या जिक्र हो भी जाए, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका एटीट्यूड क्या है, उसके फ्यूचर में उनकी क्या प्लान है, इसमें कोई मजायके की बात भी नहीं है। लेकिन अगर वो हुई भी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई सरकारी तौर पर जिक्र किया जाएगा, बिकॉज सेंसिटिविटीज है, और जब तक बहुत अच्छा आउटकम ना हो उस सिलसिले में, लेकिन जैसे बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस गवर्नमेंट में अगर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की बातचीत होती है और उसमें एक दूसरे का माइंड सेट मालूम करने के लिए ताकि वो बर्फ पिघल सके, वो बात अगर होती है उसमें कोई जम्बे की बात नहीं है। डेफिनेटली ऐसा जिक्र होना भी चाहिए, मे भी हो भी जाए,
लेकिन उसका जिक्र तभी आएगा जब आपको पॉजिटिविटी दूसरी साइड से नजर आएगी। ठीक हो गया। अगर ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल ओवरऑल दहशत गर्दी को लेकर भी है, और इसमें सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात चाइना के, चूँकि हमारे साथ ताल्लुकात बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट नोयत के हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि सी पैक मंसूबे में रुकावटें डालने के हवाले से भी कई कोशिशें की जाती हैं, और इसमें बैरूनी ताकतें का उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें वाज़े भी हैं। ये जो आप समझते हैं कि ये दहशत गर्दी को लेकर, या जिस तरह से सी पैक जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इकनॉमिक कॉरिडोर है हमारा, उसके अंदर इस दहशत गर्दी को लेकर इस तरह के वाक़यात का होना, इस हवाले से डिस्कशन होना, पाकिस्तान को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाना? जी, इस पर बात हो सकती है, बिकॉज ये पाकिस्तान टारगेट हो रहा है और पाकिस्तान से टारगेट हो रहा है। अगर पाकिस्तान में काम करने वाले चाइनीज टारगेट हो रहा है जो सी पैक पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हिंदुस्तान का, चाइना का भी बहुत बड़ा कंसर्न है। उस पर पाकिस्तान चाइना के दरमियान भी बात हो सकती है, और मैं यकीनन हुई भी होगी, आगे चल के भी होगी। इवन जो सेंट्रेशन स्टेट्स हैं उनको भी इससे कंसर्न है, उनके साथ भी बातचीत होगी। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान इस तरह की बातचीत, या चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान इस तरह की बातचीत इस फोरम पर डायरेक्टली होना शायद अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन कंसर्न डेफिनेटली है। और जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं, स्पेशली सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में, उनमें हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस चीज का सबको पता है, चाइनीज के पास भी इस चीज के प्रूफ है, लेकिन चूंकि इंटरस्टेट रिलेशनशिप बड़े स्टेबल होते हैं, तो बातचीत डेफिनेटली होगी, आगे भी चल के होगी, अभी भी हो रही है। लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली ओपनली शायद इस फोरम के ऊपर उसके ऊपर से करना हो, बिकॉज ये बायलैटरल स्टेट टू स्टेट का फोरम नहीं है, ये कलेक्टिव फोरम है। इसके उन्हीं इश्यूज पे बात होती है जो मायने। ठीक है, पाकिस्तान बल्कि चाहेगा, लेकिन हिंदुस्तान बहुत इस पर बात नहीं करना। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे सी पैक के हवाले से और शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है उस हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे।